आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडो ग्रीक राजाओं के इतिहास पर, जिसमें मैं आपको कुछ राजाओं का इतिहास बताने वाला हूं। साथ में उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उन्हें भी दिखाने वाला हूं, क्योंकि इंडो ग्रीक राजा अगाथोकल्स प्रथम के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर भारतीय इतिहासकारों के अनुसार बलराम, वासुदेव और सुभद्रा की आकृतियां बनी हुई हैं। क्या वाकई में अगाथोकल्स के सिक्कों पर इनकी आकृतियां मौजूद हैं? आइए विस्तार से बात करते हैं इस विषय पर। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमेट्रियस के इतिहास पर। डेमेट्रियस का जन्म माना जाता है 222 ईसा पूर्व में। कहाँ? विक्ट्रिया में। शासनकाल माना जाता है 200 से 190 ईसा पूर्व के मध्य में। आपको ध्यान रखना है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक के समय को हेलेनिस्टिक काल के नाम से जाना जाता है। हेलेनिस्टिक काल यानी वो समय जिसमें ग्रीक संस्कृति का विकास पश्चिमोत्तर एशिया में हुआ था, उसी समय को हेलेनिस्टिक काल कहा जाता है। मृत्यु कब हुई थी डेमेट्रियस प्रथम की? 167 ईसा पूर्व के आसपास। कुछ इतिहासकार 170 ईसा पूर्व लिखते हैं, कुछ इतिहासकार 162 ईसा पूर्व लिखते हैं, कुछ इतिहासकार 165 ईसा पूर्व लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 167 ईसा पूर्व के आसपास में डेमेट्रियस की मृत्यु हुई थी। कहां पे हुई थी? भारत में ही हुई थी। राजवंश का नाम क्या था? यूथेडेमिड वंश। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है? नाम डेमेट्रियस वंश। लेकिन डेमेट्रियस नाम का कोई वंश नहीं था। डेमेट्रियस जिस वंश का राजा था उसका नाम था यूथेडेमिड वंश। भारतीय इतिहासकारों ने क्या किया है कि राजाओं के नाम पर ही वंश का नाम रख दिया है। ऐसे काफी सारे वंश हैं जो राजाओं के नाम पर ही रखे गए हैं, लेकिन उनके वास्तविक नाम कुछ और हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। धर्म की अगर बात करें तो ग्रीक बौद्ध धर्म इनका धर्म था। और साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? बैक्ट्रिया से पश्चिमोत्तर भारत तक फैला हुआ था। शिलालेख की अगर बात करें तो कुलियाब शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, जिसमें डेमेट्रियस प्रथम की चर्चा की गई है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, आपको समझाऊंगा कि कुलियाब शिलालेख क्या है। तो ये जो आप सिक्का देख रहे हो ये है डेमेट्रियस प्रथम का सिक्का। एक तरफ डेमेट्रियस प्रथम की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ हेराक्लीस की आकृति बनी हुई है। यह है कुलियाब शिलालेख। कुलियाब शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? कुलियाब शिलालेख आधुनिक ताजिकिस्तान के कुलियाब क्षेत्र से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसको कुलियाब शिलालेख के नाम से जाना जाता है। डेमेट्रियस प्रथम का विवाह सेल्यूसिड शासक एंटियोकस तृतीय की बेटी के साथ हुआ था। एंटियोकस तृतीय कौन थे? एंटियोकस तृतीय सेल्यूकस निकेटर के वंशज थे। उन्हीं की बेटी के साथ डेमेट्रियस प्रथम का विवाह हुआ था। डेमेट्रियस प्रथम ने पाटलिपुत्र से पुष्यमित्र शुंग को खदेड़कर उस पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि गार्गी संहिता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यवनों ने साकेत, मथुरा, पांचाल पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहदित्य की हत्या करके सिंहासन पे अधिकार कर लिया था, तो इसके बाद डेमेट्रियस को इसकी खबर हुई थी, तो डेमेट्रियस ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण कर दिया था और पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र को छोड़कर विदिशा चला गया था। और भारतीय इतिहास में भी हम पढ़ते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों ने भी विदिशा से ही अपना शासन चलाया था। कुलियाब शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है कि हेलियोडोटस ने क्या किया है कि देवी हेस्टिया के लिए एक सुंदर फूलों के पेड़ों का बाग और तालाब को समर्पित किया है। यहाँ के सभी राजाओं में सबसे महान यूथिडेमोस, साथ ही उनके बेटे डेमेट्रियोस की गौरवशाली विजय से अपनों को बचाया जा सका, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जिस विजय की बात करी गई है, यानी कुलियाब शिलालेख में जिस विजय की बात की गई है, वो कौन सी विजय थी? डेमेट्रियस ने क्या किया था कि जब पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करी थी, उसे अपने अधिकार में लिया था, उसी विजय की यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ पर देवी हेस्टिया की बात की गई है। तो देवी हेस्टिया कौन थी? देवी हेस्टिया एक ग्रीक देवी थी जो अपनी सुंदरता और कुमारत्व के लिए जानी जाती थी।
तो अब बात करते हैं डेमेट्रियस प्रथम के सिक्कों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमेट्रियस के पहले वाले सिक्के पर। ये जो आप सिक्का देख रहे हैं, इसको जारी किसने किया था? अगाथोकल्स ने इसको जारी किया था, और इस पर डेमेट्रियस की आकृति बनी हुई है, और सिर के ऊपर हाथी का जो चेहरा होता है उसकी आकृति बनी हुई है। और डेमेट्रियस के बाएं तरफ ग्रीक लिपि में डेमेट्रियो लिखा हुआ है, और दाएं तरफ एनिकेटोस लिखा हुआ है। एनिकेटोस का अर्थ होता है वो राजा जो कभी किसी से पराजित ना हुआ हो। और सिक्का नंबर 2 की बात करते हैं। एक तरफ तो हाथी की आकृति बनी हुई है जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है, और दूसरी तरफ एक महिला की आकृति बनी हुई है, और महिला के बाईं तरफ ग्रीक लिपि में बेसिलियो और दाईं तरफ डेमेट्रियो लिखा हुआ है। महिला का नाम है नाइके, जो एक ग्रीक देवी थी। इनको विजय की देवी माना जाता है। अब इस सिक्के पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस सिक्के को आप ध्यान से देखिए। ये सिक्का तक्षशिला से प्राप्त हुआ था। लगभग 185 से 160 ईसा पूर्व के आसपास का इसका समय माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि स्तूप की आकृति बनी हुई है यहाँ पे, और एक महिला खड़ी हुई है। महिला की जो आकृति है इसमें बड़ा विवाद है। इतिहासकार बहुत कुछ इसके बारे में लिखते हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि इस महिला का नाम है एथेना, जो एक ग्रीक देवी थी जिसका वाहन उल्लू है। अभी इसके बारे में आगे बात करूंगा। अब इस वाले सिक्के को देखिए। इस सिक्के में बाईं तरफ एक हाथी की आकृति बनी हुई है, और दाएं तरफ कैडियस की आकृति बनी हुई है, और कैडियस के दाएं तरफ ग्रीक लिपि में बेसिलियो और बाएं तरफ डेमेट्रियो लिखा हुआ है। ये जो आप सिक्का देख रहे हो, ये है एथेना, और इन्हीं का वाहन है उल्लू, और इन्हीं की आकृति ग्रीक राजाओं के सिक्कों पर मिलती है। अब भारतीय इतिहासकार क्या करते हैं कि इनका नाम लिख देते हैं लक्ष्मी। बस यहां से एक कंफ्यूजन चालू हो जाता है। इनका जो वास्तविक नाम है वो नहीं लिखते, वास्तविक नाम को छुपा के भारतीय नाम लिख देते हैं। शायद एथेना का आप लोगों ने पहली बार नाम सुना हो। वैसे तो इनका बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, हालांकि मैं उस इतिहास पे यहाँ कोई भी बात नहीं करूंगा। भविष्य में अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं इन पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में इनके बारे में सारी जानकारी आपको विस्तार से दे दूंगा। अब बात करते हैं पेंटालियन या पेंटेलीमॉन के इतिहास पर। शासनकाल 190 से 180 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, लेकिन शासनकाल निश्चित नहीं है। ये संभवतः है। पिता का नाम यूथिडेमस प्रथम और राजवंश का नाम यूथिडेमिड वंश। उत्तराधिकारी अगाथोकल्स प्रथम डाइकियस। पेंटालियन को इतिहासकार डेमेट्रियस प्रथम का भाई मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि डेमेट्रियस प्रथम जिस समय राजा था और उपराजा उसी समय पेंटालियन था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अब बात करते हैं पेंटालियन के सिक्कों पर। तो आप जो सिक्का देख रहे हो, एक तरफ एक पुरुष की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। इनका नाम है डायोनिसस। इन्हें शराब का देवता माना जाता है। और दूसरी तरफ आप एक पैंथर की आकृति देख रहे होगे, और पैंथर के ऊपर ग्रीक लिपि में बेसिलियोस लिखा हुआ है, और पैंथर के नीचे ग्रीक लिपि में ही पेंटालियन टोस लिखा हुआ है। अब आप लोग इस सिक्के को देखिए। एक तरफ पेंटालियन की आकृति है, और दूसरी तरफ जियूस की आकृति है। जियूस यानी इंद्र की आकृति बनी हुई है। अब आप इस सिक्के को देखिए। एक तरफ पैंथर की आकृति बनी हुई है, और पैंथर के ऊपर ग्रीक लिपि में लिखा है वेसिलियो, और पैंथर के नीचे ग्रीक लिपि में ही लिखा है पेंटालियनो। और सिक्के के दाएं तरफ एक नाचती हुई महिला की आकृति बनी हुई है। महिला के बाएं तरफ ब्राह्मी लिपि में लिखा है राजा ने, और महिला के दाएं तरफ साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संभवतः पातालेवासा लिखा हुआ है। तो ये किसके सिक्के थे? पेंटालियन के सिक्के थे। पेंटालियन का एक नाम और मिलता है पेंटेलीमॉन, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं अगाथोकल्स प्रथम के इतिहास पर। अगाथोकल्स प्रथम का पूरा नाम था अगाथोकल्स प्रथम डाइकियस। डाइकियस की जगह मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ और शब्द मिलते हैं, जैसे डाइकस, डिकायूस। तो इन सब का मतलब होता है न्यायप्रिय राजा। अगाथोकल्स प्रथम का शासनकाल माना जाता है 190 से 180 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। पिता का नाम डायोडोटस द्वितीय था। राजवंश का नाम डायोडोटिड वंश था, जिसकी स्थापना 255 ईसा पूर्व में सेल्यूसिड वंशीय शासक के क्षत्रप डायोडोटस प्रथम सोटर के द्वारा की गई थी। और ये जो आप आकृति देख रहे हो, ये आकृति है अगाथोकल्स प्रथम की। अब बात करते हैं अगाथोकल्स प्रथम के सिक्कों पर। बाएं तरफ आप जो आकृति देख रहे हो वो आकृति है अगाथोकल्स प्रथम की, और दाएं तरफ आप जो आकृति देख रहे हो यानी कि आपको एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस व्यक्ति का नाम है जियूस यानी इंद्र। वास्तविक नाम है जियूस, लेकिन भारत में इन्हें इंद्र के नाम से जाना जाता है। और जियूस के हाथ पे एक महिला खड़ी हुई है, अपने हाथों में कुछ लिए हुए। उस महिला का नाम है हेकेट, जिसे एक ग्रीक देवी माना जाता है और तंत्र मंत्र की देवी माना जाता है। और जियूस के बाएं तरफ ग्रीक लिपि में बेसिलियोस लिखा हुआ है और दाएं तरफ अगाथोक्लियोस लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इन सिक्कों पर। नंबर 1, इस सिक्के पर एक पुरुष खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जियूस खड़े हुए हैं, और जियूस अपने हाथ पर एक महिला को खड़े किए हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था इनके बारे में। हेकेट नाम है इनका, और जियूस के बाएं साइड पे ग्रीक लिपि में बेसिलियोस लिखा हुआ है और दाएं साइड में अगाथोक्लियोस लिखा हुआ है। सिक्का नंबर 2 की अगर बात करें तो हेमेसन पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, लेकिन साफ साफ उसकी आकृति दिखाई नहीं दे रही है। हेमेसन एक प्रकार का वस्त्र है। और सिक्का नंबर अगर 3 की बात करें तो भारतीय इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये बलराम शंकर साना की आकृति है। अभी आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। और सिक्का नंबर 4 पर एक जो व्यक्ति खड़ा हुआ है हाथ में चक्र लिए हुए, भारतीय इतिहासकार बताते हैं कि ये वासुदेव हैं। इनके बारे में भी आगे बात करूंगा। और सिक्का नंबर 5 पर एक नाचती हुई महिला की आकृति है, इनका नाम है एथिना। अभी मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय इतिहासकार इनको लिखते हैं सुभद्रा, जो कि सच नहीं है, क्योंकि एथिना की आकृति वाले सिक्के तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। एक तरफ स्तूप की आकृति बनी हुई है, एक तरफ एथिना की आकृति बनी हुई है, और सिक्के पर ब्राह्मी लिपि में अगाथोक्लियस लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अगाथोकल्स प्रथम के इस सिक्के पर। इस सिक्के पर बहुत विवाद है। आप लोगों ने ये सिक्का जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, खास तौर पे सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ फेक न्यूज फैलाने का एक रिवाज है। इसको दिखा के ये बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण की आकृति है, इसमें बलराम शंकर साना की आकृति है। कुछ समय पहले मेरे पास भी व्हाट्सएप पे ये आया था, फिर सोचा कि लोगों का कंफ्यूजन ही दूर कर दूं। आप लोग इस आकृति को देखिए, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है हाथ ऊपर किए हुए, और लिखा हुआ है वेसिलियोस, ग्रीक लिपि में लिखा है, और इस तरफ लिखा हुआ है अगाथोक्लियोस। व्यक्ति एक ही है दोनों सिक्कों में, पीछे तलवार है और पैरों को आप ध्यान से देखिए एक ही व्यक्ति है, और इस तरफ वो बुद्ध के धम्म का चक्र हाथ में लिए खड़ा हुआ है। बुद्ध के धम्म के चक्र में 8 तीलियां होती हैं, और इस चक्र में भी या कहें चक्र में भी 8 तीलियां ही हैं। और यहाँ पे ब्राह्मी लिपि का है या धम्म लिपि का है, उसमें नाम क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है अगाथोक्लियसा। अब मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि इतिहासकारों ने वासुदेव नाम इसको कैसे दे दिया है। अगर मान भी लो कि ये वासुदेव की आकृति है, तो ये वासुदेव बुद्ध के धम्म का चक्र अपने हाथ में लेके क्यों खड़े हैं? क्या ये बुद्ध के अनुयायी थे? आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि वासुदेव का जन्म यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुद्ध से बहुत पहले हुआ था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अभी मैं आगे इस पे बात करूंगा, पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पे जो आकृतियां देख रहे हैं दोनों तरफ, ये व्यक्ति एक ही है, बस मुद्राएं इसकी अलग अलग हैं। आओ अब मैं एक आकृति आपको और दिखाता हूँ। ये जो
मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी ना, ये किसकी मूर्ति है? आप ध्यान से देखो, महावीर स्वामी की नहीं है, किसकी मूर्ति है? आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी, अंदाजा भी लगा लिया होगा ये मूर्ति किसकी है। अब मैं इसकी पूरी फोटो दिखाता हूं। ये देखिए, ये मूर्ति है बलराम की। कहाँ है? कंबोडिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। एक बात आप लोगों ने और सुनी होगी, वो बात ये है कि कंबोडिया में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है। जिन देशों में बौद्ध धर्म है, चाहे वो चाइना हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो या और भी देश हो, उनमें इन सब की ये आकृतियां मिलेंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी आकृतियां मिलेगी, सबकी प्रतिमाएं मिलेंगी। ऐसा क्यों है? इसके पीछे मैं बताता हूँ कारण है क्या। आप लोगों ने अक्सर कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि रामायण थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है और थाईलैंड की जो राजा है वो स्वयं को राम का वंशज मानते हैं। ये तो सुना होगा, आए दिन सोशल मीडिया पे प्रचार किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कभी थाईलैंड जाना और वहां पूछना कि आप जिस राम को मानते हो वो राम बुद्ध से पहले हुए थे या बुद्ध के बाद हुए थे, तो वो आपको बताएंगे कि वो बुद्ध के बाद हुए थे। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। और इसी तरह से कंबोडिया में जिस विष्णु के मंदिर की बात की जाती है वो बुद्ध के बाद हुए थे, ना कि बुद्ध के पहले हुए थे। हमारे देश में क्या है कि सब कुछ उल्टा कर दिया गया है। जो व्यक्ति 4वीं, 5वीं, 7वीं शताब्दी में पैदा हुए उन्हें बुद्ध से पहले जाके स्थापित कर दिया है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ बताना है और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम इन पर रिसर्च करेंगे और गहराई से रिसर्च करेंगे, भारत से बाहर रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि ये सारी घटनाएं बुद्ध के बाद की हैं, बुद्ध से पहले की घटनाएं नहीं है ये। लेकिन जब हम अपने देश में ये सब पढ़ते हैं तो हमें पूरा उल्टा करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं में ग्रीक देवी देवता, पारसी देवी देवता सब शामिल हैं और पूरा जो उल्टा पुल्टा किया हुआ है वो इन्हीं का किया हुआ है, ग्रीक और पारसियों का, ताकि ये अपने आप को बुद्ध से पहले स्थापित कर सकें। अगर नहीं कर पाएंगे तो लोग कहेंगे ये तो विदेशी है, ये आक्रमणकारी है। बस इस डर की वजह से इन्होंने अपने आप को बुद्ध से पहले साबित करने का प्रयास किया है। आप लोगों ने आए दिन बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कुछ लोग देवी देवताओं को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो हुए ही नहीं, ये पैदा ही नहीं हुए। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मैंने इन सब का इतिहास पढ़ा हुआ है, मैंने जानता हूं बहुत अच्छे से। ये सब महायान की देन है। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसमें बोधिसत्वा की पूजा होती है। बुद्ध की तो होती है लेकिन बोधिसत्वा की पूजा होती है और उन्हीं बोधिसत्वा के नाम अलग अलग हैं। और आप जो यहाँ पे बलराम की प्रतिमा देख रहे हो, इसका जो ऊपर का सेम बुद्ध की तरह है। क्यों है? क्योंकि ये भी बुद्ध के अनुयायी थे और जिन्हें आप लोग वासुदेव के नाम से जानते हो वो वासुदेव भी बुद्ध के ही अनुयायी थे। इसीलिए उनका जो सुदर्शन चक्र है ना, उसको आप ध्यान से देखना। जगन्नाथ मंदिर के जो ऊपर लगा हुआ है चक्र, उसको भी ध्यान से देख लेना। हमारे यहाँ जो पूरा लफड़ा है वो श्रेष्ठता का है कि भैया हम श्रेष्ठ हैं। यही श्रेष्ठता के चक्कर में सब कुछ उल्टा पुल्टा करके पेश किया जाता है। और आगे मैं इंडो सीथियन का आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, वहां पर भी इनकी बात करूंगा।